तो शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर। यहाँ से इंटरेस्टिंग है टॉपिक, मज़ेदार है। अब तुम जो भी पढ़ना उसको ऐसे पढ़ना कि जो तुम पढ़ रहे हो या जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, जो तुम समझ रहे हो, उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो लड़का कुत्ता है तो तुम हंस दोगे। क्यों हंसोगे? क्योंकि उस लड़के की शक्ल और कुत्ते की शक्ल इमेजिन हो जाएगी। अगर तुमको समझ में ना आए, तुमको पता ही ना हो कि कुत्ता क्या होता है, तो मैं उस लड़के को कुत्ता बोल रहा हूँ तब भी तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? तो अब अगर मैं कोई बात बोलूँ अब से तीसरे चैप्टर से, तो वो तुमको इमेजिन हो जाए, उसकी इमेज बन जानी चाहिए। हाथी बोलता हूँ तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में दो सींग बन जाता है, ऐसे करके मुंह, दो सींग। ऐसे नहीं बनता है ना, सूढ़ ही आता होगा, खूब बड़ी सी जानवर, तो वो हाथी इमेजिन हो गया। तो अब जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना तीसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th का। और अब से जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसको एकदम मस्त इमेजिन करना। तो थर्ड चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग समझते हैं, एकदम आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। इसमें पहले हम लोग यही समझते हैं कि मोशन क्या होता है, ठीक है। इसमें पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। तो बताओ कोई आइडिया तुमको मोशन का हो तो? कोई भी चीज चल रही है, कैसे पता लगाओ कोई भी चीज़ चल रही है? तो डिस्प्लेस हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ अगर डिस्प्लेस हो रही है तो तुमको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे थी और फिर आगे आ गई या पीछे आ गई, मतलब डिस्प्लेस हो गई, ये कैसे पता चलेगा तुमको? देखने से। पक्का? ऊपर जो बैठा है अर्थ के ऊपर अगर कोई अभी सैटेलाइट से गया, सैटेलाइट से कोई ऊपर गया, ठीक है। अभी मैं तुमको ऐसे सोचो कि अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं मोशन में हूँ अभी? एग्जैक्टली जब मैं खड़ा होकर स्ट्रेट पढ़ा रहा हूँ तुमको, मोशन में हूँ नहीं। लेकिन यही कोई बंदा सैटेलाइट से जो ऊपर बैठा है स्पेस स्टेशन वगैरह में, अर्थ के ऊपर बैठा है, वो अर्थ को देख रहा है, वो अगर देखेगा तो मैं कंटिन्यूअस मोशन में हूँ। तब तुम तो बोले कि मैं मोशन में नहीं हूँ, वो बोल रहा है कि तुम मोशन में हो, तो वो घूम रहा है इसलिए लग रहा होगा। तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मैं मोशन में हूँ कि नहीं हूँ? उसको तो पता चलेगा क्योंकि वो घूम रहा है। और तुम कैसे बताओगे कि कोई चीज़ घूम रही है कि नहीं घूम रही है? मान लो तुम किसी भी चीज़ को बोलते हो मोशन में हो, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, तो तुम बोल देते हो कि मैं मोशन में हूँ। तो जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं 3 स्टेप चला, ये पूरा घर 3 स्टेप मेरे साथ आगे बढ़ गया। मैं 3 स्टेप लेफ्ट में चला, ये पूरा घर जो है वो भी मेरे साथ 3 स्टेप, तुम भी मेरे साथ 3 स्टेप, तो मैं मोशन में रहूँगा? लेकिन मैं डिस्प्लेस तो हो रहा हूँ। तुमने बोला ना कि अगर मैं डिस्प्लेस होऊंगा तो मोशन में होऊंगा, तो मैं डिस्प्लेस हुआ, तब भी तुम कह रहे हो कि नहीं सर, अगर आप 3 स्टेप लेफ्ट में चले, घर भी लेफ्ट में चला, तुम भी लेफ्ट में चले 3 स्टेप, तो मैं मोशन में नहीं होऊंगा। ये क्या, तुमने दोनों बात कॉन्ट्रेरी बोल दी। आप 3 स्टेप करें, हाँ मैं, घर 3 स्टेप करें, हाँ यही वाली चीज वहाँ आ जाएगी। हाँ, तो मतलब कोई मोशन में नहीं है। नहीं, एक साथ चल रहा हूँ मैं, ऐसे 3 स्टेप चल रहा हूँ, घर भी मेरा 3 स्टेप उसी साथ चल रहा है, तुम भी उसी साथ 3 स्टेप चल रहे हो, तो मतलब मोशन में नहीं हूँ, मैं मोशन में हूँ। कैसे पता चलेगा? कैसे? इस हिसाब से, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि मैं मोशन में हूँ, अर्थ तो एक्चुअल में हम, तुम भी, तो यानी हम सब तो मोशन में हैं। इसका मतलब शायद हम सब मोशन में हैं, तुम्हारे हिसाब से डिस्प्लेस हो रहे हो। अर्थ घूम रही है। हाँ, मतलब ऐसे समझ लो, मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, मोशन में हूँ कि नहीं हूँ? नहीं हूँ? पक्का? तो तुम तो कह रहे हो कि अभी अर्थ घूम रही है, तो आप भी ऐसे घूम रहे हैं अर्थ के साथ, और मैं अर्थ घूम रही तो आप कहाँ घूम रहे हैं? अर्थ घूम रही है तो मैं नहीं घूम रहा हूँ, आप तो एक ही जगह है ना? मैं एक ही जगह हूँ, हाँ, यानी मैं मोशन में। नहीं, अच्छा, और अगर मैं 3 स्टेप बढ़ूंगा तो मैं मोशन में हो जाऊंगा, और मेरे साथ अगर 3 स्टेप सब बढ़ेंगी तो मैं मोशन में रहूंगा कि नहीं रहूंगा? रहेंगे। तभी मैं मोशन में रहूंगा। तो उस हिसाब से तो अर्थ हमेशा बढ़ रही है, तो हम मोशन में, इसका मतलब हमेशा हैं।
देखो, तुमने बोला कि अगर मैं खड़ा हूँ, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ध्यान से समझना, ये इस तरह से खड़ा है यहाँ पे, तुम बोल दिए कि ये मोशन में नहीं है, यानी रेस्ट में है। मोशन में नहीं है इसका मतलब रेस्ट में है। ठीक, अब मैं बोला कि अगर ये आदमी जिस कमरे में खड़ा है, जब ये 3 स्टेप आगे बढ़ा तो इसका कमरा भी इसी के साथ 3 स्टेप आगे बढ़ गया। तब तुम कह रहे हो कि सर तब भी ये मोशन में है, ये आदमी तब भी मोशन में है। ये बढ़ा, इसके साथ इसके साथ इसका कमरा भी 3 स्टेप आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये मोशन में है। अब तुम्हारी पहली कंडीशन पे आते हैं। तो तुमने कहा था कि अगर ये आदमी खड़ा है तो ये मोशन में है, अरे रेस्ट में है। तो एक्चुअल में कमरा को न इमेजिन करके अर्थ को इमेजिन कर लो, ये अर्थ हो गया, ये तो अर्थ पे खड़ा है, और अर्थ तो कंटिन्यूसली 2 रोटेशन परफॉर्म करती है, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये आदमी कभी रेस्ट में होगा ही नहीं। अगर मैं अभी खड़ा हूं, तुम बैठे हो, हर्ष बैठा है, ये लोग बैठे हैं सब लोग, तो हम लोगों को किस में होना चाहिए था? रेस्ट में जनरली। लेकिन क्या एक्चुअल में हम लोग रेस्ट में हैं? तो फिर कैसे समझेंगे कौन मोशन में कौन रेस्ट में है? एक तरीके से सब मोशन में लग रहा है, एक तरीके से सब रेस्ट में लग रहा है। क्या सत्य है? हे परमात्मा आप कुछ बताइए। हैं? देखो, पहली बात समझना कि फिजिक्स में किसी भी पॉइंट को बताने के लिए तुम्हें जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है रिफरेंस का। किसका जरूरी होता है? रिफरेंस। रिफरेंस मतलब समझ रहे हो? ये मार्कर है, ये मार्कर बड़ा है कि छोटा है, ये कैसे बताओगे? डस्टर से कंपेयर करोगे। अगर डस्टर से छोटा हुआ तो बोल दोगे कि मार्कर छोटा है, डस्टर से बड़ा हुआ तो बोल दोगे कि मार्कर। अब जनरल बातचीत में हम अपना रेफरेंस बताते नहीं हैं। हमने पूछा कि मार्कर कैसा है, तूने बोल दिया छोटा है, तो हम बताते नहीं हैं कि हम डस्टर से कंपेयर किए हैं। लेकिन हर बात जो हम करते हैं उसके लिए एक या तो एक्चुअल या तो इमेजिनरी रेफरेंस हम लेके हमेशा चलते हैं, याद रखना। यानी फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या तुमको रखना है कि रेफरेंस क्या लिया गया है, रेफरेंस क्या है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, तो तुम्हारे लिए रेफरेंस क्या होगा? उसका अच्छा कपड़ा, उसकी अच्छी गाड़ी? नहीं, वो मेंटली कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, है ना, उसका नेचर कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। तो यानी कोई लड़का अच्छा है या बुरा है, इसका रेफरेंस तुमने उसकी मेंटालिटी मान ली है, इसका रेफरेंस तुमने माना है। हो सकता है किसी ने उसका रेफरेंस उसका पैसा माना हो, तो वो लड़का भले ही उसकी मेंटालिटी बहुत खराब हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो उस आदमी के लिए, जिसने पैसे को रेफरेंस माना है, उस आदमी के लिए वो लड़का, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसीलिए एक ही चीज़ किसी के लिए बुरी होती है और एक ही चीज़ किसी के लिए डिपेंड करता है कि उसने रेफरेंस क्या मान रखा है अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट, तुम किसी भी चीज़ को मोशन और रेस्ट में परफेक्ट नहीं बता सकते हो जब तक कि रेफरेंस पता नहीं करोगे उस ऑब्जेक्ट के अराउंड। अब उदाहरण के तौर पे समझने के लिए, मैं मोशन में हूँ कि मोशन में नहीं हूँ, ये तुम्हें तभी पता लगेगा जब मैं मूव कर रहा हूँ, जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और यही तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ? मेरे अलावा जो भी तुमने रेफरेंस माना होगा वो स्टेबल होना चाहिए। मेरे अलावा जो भी तुमने माना होगा वो स्टेबल होना, अगर वो स्टेबल नहीं है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो नहीं बता सकते हो कि मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में। उदाहरण के तौर पे ट्रेन चल रही है डिब्बों के साथ, डिब्बे में आदमी बैठे हैं, ठीक है, मेरे सामने तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ ट्रेन में, ठीक है।
तो हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो चल रहे हैं, हम दोनों को लग रहा है कि हम दोनों रेस्ट में हैं, बैठे आराम से, और बाहर जो स्टेशन पे बैठा है खड़ा है, उसके लिए हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बदला, सिर्फ रेफरेंस। जब हम तुम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए रेफरेंस वो ट्रेन है, और हमारी स्पीड वही है जो ट्रेन की स्पीड है, हमारी स्पीड वही है जो ट्रेन की स्पीड है। बात समझ आ रही है, हमारी स्पीड और ट्रेन की स्पीड, यानी ट्रेन ऐसे जा रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी भी स्पीड इसी तरह बढ़ रही है इसके साथ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऐसे समझ लो कि ये दो मार्कर हैं काले काले, अब ये दोनों ऐसे बढ़ रहे हैं सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, देख रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कौन मोशन में कौन रेस्ट में, दोनों रेस्ट में होंगे एक तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो जब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तो हम दोनों रेस्ट में, क्योंकि हमारा रेफरेंस ट्रेन है और जो ट्रेन की स्पीड है वही, ठीक है। लेकिन जो बाहर आदमी खड़ा है, जो बाहर आदमी खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, और हमारी स्पीड ट्रेन की स्पीड जितनी है, तो जब ट्रेन मूव कर रही है तो हम भी उसके लिए, बात समझ में आ गई है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन या रेस्ट में तुम तब तक नहीं बता सकते हो जब तक कि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट सेट ना हो। अब रेफरेंस पॉइंट क्या मानोगे मोशन या रेस्ट में बताने के लिए? मान लो अभी तुम मेरे को मोशन या रेस्ट में बताने के लिए ये पीछे वाली दीवार को रेफरेंस पॉइंट मान लिए कि भैया दीवार तो देख रहे हैं कि आगे पीछे नहीं हो रही है, दीवार स्थिर है, लेकिन दीवार के रिस्पेक्ट में सर आगे पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब सर मोशन में है, ऐसा कह सकते हो। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? दीवार। दीवार हमारा रेफरेंस हो गया। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं मोशन में हूँ, ठीक है। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, क्लास 11th में आ गए हो, तो अब तुम्हें बड़ी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, बड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे? तुम तो कह दिए कि दीवार के रिस्पेक्ट में सर जो है वो मूव कर रहे हैं, मोशन में है, लेकिन ऊपर वाला जो देख रहा है सैटेलाइट वाला, उसके लिए मैं भी मूव कर रहा हूँ, और यानी दीवार भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और मैं भी अपनी पोजीशन, तो वो मेरे को ठीक ठीक नहीं बता पाएगा दीवार के रेफरेंस में, क्योंकि हम दोनों चेंज हो रहे हैं। मेरे को ठीक ठीक वो नहीं बता पाएगा क्योंकि हम दोनों चेंज हो रहे हैं। तुम तो बता लिए ठीक ठीक क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, दीवार चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं चेंज हो रहा हूँ। लेकिन अगर हम ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि दीवार भी चेंज हो रहा है और मैं भी चेंज हो रहा हूँ, तो मेरे को वो ठीक ठीक पूरी तरीके से नहीं बता पाएगा क्योंकि दीवार भी चेंज हो रहा है। समझ में आई? तो यानी हमें एक ऐसा रेफरेंस लेना पड़ेगा जो किसी के लिए अलग अलग तरीके से न बदले। हमें एक ऐसा रेफरेंस लेना होगा मोशन और रेस्ट को बताने के लिए जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए या तो बदले ही ना, या तो बदले तो समान रूप से बदले, इक्वल रूप से बदले। समझना ध्यान से कि अगर मैंने दीवार का रेफरेंस लिया तो या तो दीवार कभी परिवर्तन ही ना हो, कभी दीवार चेंज ही ना हो, किसी के लिए ना चेंज हो, या तो अगर दीवार चेंज हो रही हो तो कहीं भी हम चले जाएं दीवार एक ही तरीके से चेंज हो, कहीं भी चले जाएं, अर्थ से ऊपर चले जाएं, अर्थ पे रहें, चाहे जहाँ भी रहें, हमें ऐसा रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। या तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा रेफरेंस मानेंगे जो कभी चेंज ही ना हो, और अगर वो चेंज हो भी रही हो तो सबके लिए सेम चेंजिंग हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा डिफरेंस खोजा गया और खोजते खोजते हमको कुछ नहीं मिला, तो हमने माना टाइम को। क्या मान लिया? टाइम एक ऐसा डिफरेंस है, मेरे लिए 1 घंटा तो तुम्हारे लिए भी, जो ऊपर सैटेलाइट में गया उसके लिए भी। बात समझ में आ रही है? या तो ये बदलेगा ही नहीं, या तो बदलेगा तो सबके लिए। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं अब टाइम के रिस्पेक्ट में अपने आप को बदल रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपने आप को बदल रहा हूं तो मैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं अपने आप को बदल रहा हूं। ये भी ध्यान रखना कि मोशन में वही चीज़ होगी जो अपने आप को बदल रही होगी, जो कभी अपने आप को बदलेगी नहीं वो कभी मोशन में नहीं होगी। ये भी याद रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बोला गया कि वो मोशन में है
तो इसका मतलब है कि वो बदल रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बोल दिया गया कि वो मोशन में है, तो इसका मतलब है कि वो बदल रही है, वो कांस्टेंट बदल रही है। इसका मतलब कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये बात हमारे किताबों में बताई गई, पुराने धर्म ग्रंथों की किताबों में, कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पे मतलब अर्थ पे, भूलोक पे, धरती लोक पे, मनुष्य लोक में या मृत्यु लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदले ना। सब चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी 2 साल पहले तुम कितने साल की थी? 2 साल पहले तुम कितने साल की? और 2 साल बाद तुम 16 की हो गई। एज बदल गई ना। 10 साल बाद 26, 50 साल बाद हैं, और कोरोना का लहर चला गया है। अब तो बहुत मुश्किल है 50-60 साल जीना। ठीक है, जो जी गया अच्छी बात है, जो नहीं जी गया बहुत अच्छी बात है। कौन जीना चाहेगा इस संसार में, नरक मचा हुआ है। तो यानी कि पहली बात हम लोगों को ये समझ में आ गई कि अगर हमको किसी बॉडी को मोशन या रेस्ट में बताना होगा तो हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा जो या तो सबके लिए समान बदले, मतलब कि एक तरीके से सबके लिए कांस्टेंट हो। मोटा मोटी बोलें तो सबके लिए कांस्टेंट हो। एक तरीके से अगर 1 घंटा मेरे लिए बदल रहा है, वही 1 घंटा तुम्हारे लिए, तो वही 1 घंटा इसके लिए, तो एक तरह से वो कांस्टेंट ही है। तो तभी हम बता पाएंगे। अगर को हमारा रेफरेंस भी बदल रहा होगा, हमने किसी बॉडी को बताना है, हमें बॉडी ए को बताना है, तो हम किसी रेफरेंस के अराउंड हम ए को बता दिए। ए को बताना है, ए के लिए हमने रेफरेंस ले लिया आर। अब ए को हमने बता दिया कि भैया ये इसकी पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में बताए होंगे, आर के रिस्पेक्ट में। हम 2 घंटे बाद आए तो देखिए कि आर भी यहाँ पहुँच गया, आर भी यहाँ पे पहुँच गया। अब हो गया मारा मारी कि तुम तो यहाँ बताए थे यार, यहाँ पे है। बोले यार हम जब देखे थे तो यहीं था। उसी में हो गया, लफड़ा हो गया, क्रिमिनल मर्डर हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो रेफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परिवर्तन अगर हो तो कांस्टेंट परिवर्तन हो, अगर हो तो सबके लिए। ठीक है, ये भी जाने कि अगर हम जो दूसरा आदमी देख रहा है वो भी जाने कि अच्छा हाँ आर यहाँ पे आ सकता है, तो उसके हिसाब से फिर वो अपना मोशन जज कर लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यानी कि अब हमने वो रेफरेंस माना क्या है? एक्चुअली हमने वो रेफरेंस मान लिया है टाइम। हमने वो रेफरेंस टाइम मान लिया है। ठीक है, तो अब मोशन में एक खास बात और है कि मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी चेंज होती है, जब भी कोई बॉडी चेंज होती है हमारी, हम कहते हैं ना कि ये गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से घट रही है यानी चेंज हो रही है। एज के लिए भी बोलते हैं कि ये हर साल ये लड़का बढ़ रहा है, यानी एज भी मोशन में है। तो हर चीज़ जो हम बताते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर बताना होगा कि वो बॉडी मोशन में है तो कैसे बताएंगे? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वह बॉडी अपने आप को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम कह देंगे कि वह बॉडी मोशन में है। अब मैं मोशन में हूँ कि नहीं हूँ ये तुरंत बता लोगे तुम टाइम को देख करके। टाइम 1 सेकंड बीता, सर यहाँ से वहाँ आ गए, दूसरे सेकंड में सर दाएं से बाएं चले गए, बाएं से दाएं चले गए, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मोशन में हूँ। और अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा हूँ तो मैं मोशन में। अब क्लियर कर लोगे? इसका मतलब कि हम लोगों को मोशन में बताने के लिए अब किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस नहीं मानना होगा। अब किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस, हमको एक्चुअली किसको रेफरेंस मानना है? और कैसे बताएंगे कि अगर कोई बॉडी चेंज हो रही है, सीधी सी बात है, अगर मेरा उम्र बढ़ना बंद हो जाए, मैं अभी 27 का हूँ, 10 साल बाद भी मैं 27 का ही रहूँ, तो यहाँ लिए टाइम तो बदल गया लेकिन मेरे लिए उम्र, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है तो वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अर्थ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे चीज़ें टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेंगी ही बदलेंगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो चेंज होंगी, क्योंकि अर्थ का रूल ही है, यहाँ पे चेंज ही वेरीफाइड होता है। यहाँ पे ये परिवर्तन यहाँ का नियम ही है, इस श्लोक का नियम ही है कि यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम चाहो चाहे
न चाहो, ये ट्रुथ है। और इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं कि दुख आया है तो बीत जाएगा, सुख आया है तो वो भी बीत जाएगा, चेंज होगा ही चेंज, क्योंकि यहाँ पे ये नियम है। तो हर एक बॉडी एक तरीके से, अब अगर ध्यान से देखो तो अर्थ पे हर एक बॉडी मोशन में है, खुद अर्थ मोशन में है। अब ध्यान से देखोगे तो अर्थ पे हर एक बॉडी मोशन में है, टाइम के रिस्पेक्ट में सब चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर अर्थ पे अर्थ भी मोशन में है, क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सन भी मोशन में है, सन भी गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा होता है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, आकाशीय गंगा। वो मिल्की वे भी घूम रहा है अदर गैलेक्सीज के अराउंड, वो जो अदर गैलेक्सीज के अराउंड घूम रहा है वो भी घूम रहे हैं। तो यानी हर चीज़ यहाँ पे मोशन में है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स यानी एब्सोल्यूट रेस्ट में यहाँ पे कोई बॉडी यूनिवर्स में, हर एक बॉडी मोशन में है। तो पहली बात तो मोशन की डिफिनेशन लिख लो कि व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to time, when a body changes its position with respect to time, then the body is said to be in motion, then the body is said to be in motion. No body, ये लिख लेना, no body in this universe is at absolute rest. कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट में, अगर हम किसी बॉडी को बता रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है, मतलब सॉरी, अगर हम किसी बॉडी को हम बता रहे हैं कि ये रेस्ट पे है, तो सिर्फ हमारा रेफरेंस पॉइंट छोटा हो जाएगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे तुम हर साल तुम्हारी उम्र चेंज हो रही है, लेकिन अगर कल वेडनेसडे था, कल तुम आए और आज थर्सडे आज आ गए, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि एक दिन में बहुत कुछ चेंज हो गया तुम्हारे में। तो एक तरीके से कल से और आज में तुम रेस्ट में हो, एक तरीके से कल और आज में तुम रेस्ट में हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो एक्चुअली रेस्ट में हो गया, पर वो कंप्लीट रेस्ट नहीं है या एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, वो बस इतना प्रोसेस छोटा है कि हमें पता नहीं चल रहा है। ध्यान देना। तो जब भी हम कोई बॉडी को बोलते हैं कि ये रेस्ट में है या बदल नहीं रहा है, तो एक्चुअली वो बदल नहीं रहा होता है, बस उसका डिफरेंस पॉइंट जो है वो काफ़ी धीमा हो गया है, तो हमें लगता है कि वो बदल नहीं रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो सब चीज़ें यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का है ही नहीं, कोई बॉडी यूनिवर्स की एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो अब मोशन इमेजिन हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। यानी कोई भी चीज़ मोशन में कब होगी? जब वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। कोई भी चीज़ मोशन में कब होगी? जब वो कंटिन्यूसली, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। यानी कोई भी बॉडी जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो यानी वो मोशन में है। और हर एक बॉडी मोशन में है या हर एक बॉडी रेस्ट में है? एब्सोल्यूट रेस्ट किसी बॉडी का नसीब नहीं है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा रेस्ट कर लें, पगलाए रहते हैं रेस्ट करने के लिए। हमको पता नहीं है कि रेस्ट हम लोगों को मिलेगा ही नहीं भाई, नियम ही नहीं है। तो रेस्ट के लिए परेशान ना हो। शाबाश, फिजिक्स हमें सिखाता है कि रेस्ट के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बार बार एक शब्द को दोहरा रहे हैं, एक वर्ड को दोहरा रहे हैं, पोजीशन। ये क्या है? हमने बार बार, इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया पोजीशन के अलावा। मतलब ये सब इमेजिन हो जाएगा, बॉडी इमेजिन हो जाएगी, चेंज इमेजिन हो जा रहा है, फिर बॉडी इमेजिन हो जा रहा है, अब टाइम भी इमेजिन हो गया, सब इमेजिन, यूनिवर्स इमेजिन हो गया। ये पोजीशन इमेजिन नहीं हो रहा है, हमसे तो नहीं हो रहा है, तुमसे हो रहा है। तो बताओ क्या होता है पोजीशन? पोजीशन माने स्थान, तो प्लेस किसको बोलेंगे? प्लेस किसको बोलेंगे? अगर पोजीशन माने स्थान तो फिर प्लेस माने पोजीशन। ये तो एकदम मतलब वो जैसे एग्जाम में पास जब होना होता है किसी लड़के को, लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो यही सब करके आता है।
पूछ दिया गया अगर पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मीन्स स्थान, ब्रैकेट में लिख दिया स्थान, वेयर द पोजीशन लाइज, प्लेस, ये कुछ भी लिख के चला आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो पोजीशन देखते हैं हम लोग क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना बात को। इस समय अगर तुमसे कोई पूछे, चाहे पापा पूछते हैं अगर मान लो किस सत्यदेव श्रीवास्तव किस पोजीशन पे हैं, तो तुम क्या कहोगे? प्रिंसिपल। अगर तुमसे पूछा गया सत्यदेव श्रीवास्तव, मिस्टर सत्यदेव श्रीवास्तव किस पोजीशन पे हैं, तो तुम क्या कहोगे? तो प्रिंसिपल एक्चुअली सत्यदेव श्रीवास्तव का क्या हो गया? पोजीशन हो गया। सत्यदेव श्रीवास्तव का पोजीशन क्या हो गया? ठीक। तुम्हारा पोजीशन क्या है? एज ए स्टूडेंट। मेरा? तो पोजीशन क्या हुआ इसका मतलब? पोजीशन एक तरीके से पोजीशन डिस्क्रिप्शन होता है। जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उस बॉडी का पूरा अगर हम डिस्क्रिप्शन दे दें, चाहे 1 वर्ड में चाहे 1000 वर्ड में, तो उसकी पोजीशन हो जाएगी। तुम्हें बताना हो आशीष सर क्या है, सिर्फ बोल दोगे टीचर। टीचर से पूरी डिस्क्रिप्शन मिल गई कि ये टीचर हैं तो ऐसे होंगे वैसे होंगे, ये पढ़ाते होंगे, कुछ पढ़ाते होंगे, कुछ सिखाते होंगे, फीस लेते होंगे, खाना खाते होंगे, घूमते होंगे, पूरा टीचर वाला आ गया पूरा पोजीशन। तो मेरी पोजीशन डिस्क्राइब हो गई। यानी किसी भी बॉडी का जब पूरी तरीके से तुम डिस्क्रिप्शन दे दो तो वही उसकी। इस समय श्री नरेंद्र मोदी की पोजीशन क्या है? वो प्रधानमंत्री हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मोदी जी का हो गया। पीएम वाला सारा प्रोफार्मा पढ़ लोगे वही उनकी पोजीशन होगी इस समय। तो ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई, ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई। अगर हम छोटे मोटे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, छोटी मोटी बॉडीज की बात करेंगे, तो उनकी पोजीशन कैसे बताओगे? पोजीशन बताने के लिए ही ग्राफ का इजाद हुआ था, एक्सिस का। ठीक है, अगर ये तो नोट हो गया, मिटा दूं तो पोजीशन बताता हूं। एकदम ध्यान से समझना बात को। अगर ये पॉइंट है यहाँ पे, मैं कहता हूं कि इसकी पोजीशन बताओ, तो कोई भी नॉर्मल लड़का जो होगा, थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा जिसके, वो बोलेगा कि सर ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये डाउन साइड से आपका जो है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऐसे ही बोलेगा, तभी तो पोजीशन पता है। ऐसे रैंडमली हम कोई पॉइंट बता दिए तो कैसे पोजीशन बताएंगे? जो भी उसके अराउंड रेफरेंस पॉइंट होगा, देखो रेफरेंस पॉइंट, जो भी उसके अराउंड रेफरेंस पॉइंट होगा उससे डिस्टेंस नाप के वो बता देगा, उसकी दूरी उससे बता देगा, पोजीशन हमको पता चल गई। यानी पोजीशन पता करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रेफरेंस। और वो रेफरेंस हम क्या लेंगे? एक्सिस का। किसका लेंगे? एक्सिस का। तो हमने एक एक्सिस बना दिया। एक्सिस मतलब समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो बेसिक है। अब इस एक्सिस का कोई ओरिजिन होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा ना, ओरिजिन पॉइंट यानी जिस पॉइंट से एक्सिस स्टार्ट हो रही हो, जिस पॉइंट से एक्सिस स्टार्ट हो रही हो वही उसका। अब अगर किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से, एक्सिस के उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन, एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन पोजीशन कहलाएगा, पोजीशन कहलाएगा। अगर हमें बताना होगा कि यही तो इस पॉइंट का पोजीशन है, ये पॉइंट है तो यही तो इसका पोजीशन है, कैसे बता सकते हैं? हम लोग बता सकते हैं ए और बी एक्सिस में, ए की वैल्यू कुछ, बी की वैल्यू, तुरंत पता लगो किस पोजीशन पे है पॉइंट। अगर बता दिया गया, तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया गया, भैया वो जो पतंग उड़ रही थी वो 10 मीटर ऊंची उड़ रही थी, अगर कोई बोल रहा है कि वो पतंग जो है वो 10 मीटर, तो तुमने रेफरेंस तुरंत ग्राउंड माना कि उसको बताना पड़ा कि भैया रेफरेंस ग्राउंड लो, तुमने तुरंत ग्राउंड को रेफरेंस माना और ग्राउंड से तुरंत हाइट नाप दी 10 मीटर, तुमने उस पतंग की पोजीशन पता लगा ली। तो उस पतंग का डिस्क्रिप्शन ही तो तुमने पता लगाया किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो एक्चुअली क्या होगा? किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से, वो रेफरेंस पॉइंट यानी वही ओरिजिन, एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट,
ओरिजिन पॉइंट से जब तुम एक्सियल डिस्टेंस बताते हो या एक्सियल वेरिएशन बताते हो तो वो उस पॉइंट का पोजीशन हो गया, यानी उस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हो गया। समझ में आई पोजीशन? लिख लो पोजीशन क्या होता है। ठीक, लिख लो। पोजीशन इज एक्चुअली अ डिस्क्रिप्शन और फुल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट और अ बॉडी फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ओरिजिन ऑफ अ एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लो। उसके बाद में पोजीशन, अगर ये पोजीशन तो क्लियर हो गया, अब पोजीशन से ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखो, एकदम ध्यान से सुनना। ये नोट कर लिए ना, एकदम ध्यान सुनना, बहुत मज़ेदार बात है। अब तुमको एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से, शायद एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा, नहीं एकदम मतलब मौज आ गया होगा। अब लग रहा होगा, अब तुमको लग रहा होगा कि मतलब हाँ मैं मतलब सही टीचर के यहाँ आई हूँ। इतना मैं खुश होता तो मैं तो फीस 2 गुना कर देता। मैं अगर किसी टीचर से इतना खुश होता तो सर आप ऐसा है कि अगले महीने से मेरा डबल फीस ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, अरे नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये किसी बॉडी की मान लो पोजीशन हो गई पी हो गई। अब किसी तरह अगर ये बॉडी यहां से यहां आ गई तो क्या चेंज हो गया? कैसे बताए? ये बॉडी P थी, ये यहां से इसको हम लिख दे रहे हैं P1, तो तुम कहोगे कि पोजीशन कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि अगर यहां से तुम इसका डिस्क्रिप्शन दोगे तो कुछ और आया, और यहां से इसका डिस्क्रिप्शन दोगे, डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ, इसका मतलब पोजीशन। जो आज प्रिंसिपल हैं वो कल टीचर थे, टीचर से प्रिंसिपल हुए, डिस्क्रिप्शन तो पोजीशन। तो यानी कि डिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है, पोजीशन, तो पोजीशन चेंज होगी तो मतलब समझ में आ जाएगा, इसका मतलब बॉडी जो है वो मूव की होगी। पोजीशन चेंज हो रही है यानी बॉडी चेंज हुई होगी, मूव की होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर बॉडी चेंज हुई है अगर बॉडी, तो सवाल ये उठता है कितनी। अगर बॉडी चेंज हुई हो और तो सवाल ये उठता है कितना चेंज हुआ। उदाहरण के तौर पे स्कूल में 15 ठो टीचर पढ़ा रहे हैं और एक दिन स्पेशल मीटिंग हो गई 15 के 15 टीचर का। स्टूडेंट को भी पता चल गया कि आज 15 के 15 टीचरों का मीटिंग है। स्टूडेंट आपस में बात की क्यों मीटिंग है, तो एक लोग बोले कि भाई आज टीचरों का प्रमोशन होगा इसलिए मीटिंग है। अब 1 आध घंटा मीटिंग चली, सारे टीचर बाहर आए, तुम लोगों में भी एक्साइटमेंट था किसको क्या प्रमोशन मिला। ठीक है, तो सब पी पोजीशन पे थे और सबकी पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हुई है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कितनी पोजीशन। तो ध्यान रखना, सबकी जब चेंज हुई है तो अगला सवाल ही ये आएगा कितनी आखिर कितनी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो कोई किसी से पूछे कि सर आपकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, तुरंत एक पड़ाका मार दिया
तो समझ जाओगे कुछ गड़बड़ चेंज हुआ है। इसका चेंज हुआ है लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है। कोई टीचर 12th में पढ़ा रहा था, उसको दे दिया गया कि अब आप 8th तक पढ़ाएंगे। पोजीशन चेंज। कभी सीनियर टीचर कहलाता था, अब जूनियर टीचर कहलाएगा। पोजीशन चेंज हो गई। किसी से पूछे कि सर आपकी पोजीशन क्या हो गई, तुरंत निकाल के 100 रुपया दे दिया, लग रहा है ये वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज़ें बताएंगे कि कितनी पोजीशन चेंज हुई, ध्यान से देखना। चेंज ऑफ पोजीशन यही चीज़ तो बता रही है, यही तो चेंज ऑफ पोजीशन बता रहा है। चेंज ऑफ पोजीशन बता रहा है यही चीज़ कि, और चेंज ऑफ पोजीशन एक्चुअल में कैसे निकालोगे मैथमेटिकल टर्म में अगर देखा जाए तो P1 माइनस, यही तो चेंज ऑफ पोजीशन है। सिंपल बात ये है चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, यही है हमारा चेंज ऑफ। और यही चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है फिजिक्स के टर्म में? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समझ में आई बात? और अगर ये पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में, पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में है। ठीक है, कैसे पोजीशन चेंज होगी, कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल माइनस टीचर कर दोगे, समझ में आ जाएगी। या जितना, जैसे तुमको 100 रुपया मिला है, एक पड़ाका मिला है, उस हिसाब से तुम डिफरेंस, अंतर किसको कितना मिला वो अंतर पोजीशन बताएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसको नोट कर लो, फिर मैं ठीक से बताता हूँ। इसको ओरिजिन से बताएंगे तो ऐसे बताएंगे। तो अब देखो इसका रेफरेंस उसका रेफरेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। चेंज ऑफ पोजीशन ही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया P1, पोजीशन से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया P2, पोजीशन हो गई। ये थे टीचर, बन गए पोजीशन। अब जब पोजीशन चेंज हुई, तुम्हें पता है कि वो टीचर जो थे बहुत बढ़िया तो नहीं पढ़ाते थे, तुम्हें ये बात पता थी है कि वो टीचर जो हैं ऐसा नहीं था कि एकदम पढ़ा देते तो आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता था, ऐसा कुछ खास बात नहीं था उनमें। लेकिन भाई प्रिंसिपल बन गए तो तुम लोग को मस्का भी लगाना होगा, कहीं नंबर ना कट जाए ये सब। तो तुम क्या कहोगे कि सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। चढ़ा देते हैं लड़कों को, जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो क्लास में चढ़ा देते हैं, सर को इमोशनल कर देते हैं, सर को या मैडम को, सर थोड़ा अपने बारे में लाइफ हिस्ट्री थोड़ा। उस दिन पढ़ने का बच्चों का मूड नहीं होता है ना। अब टीचर खुश, अब टीचर अपने संघर्ष की कहानी बताएगा जो वो किया नहीं है एक्चुअल में। कि मैं एक ज़माने में टीचर हुआ करता था, पहले मैं पढ़ाया क्लास 5th तक, बहुत मन से पढ़ाया, फिर मुझे मिल गया क्लास 10th। तो वो क्या बता रहा है एक्चुअली? अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही तो बता रहा है कि मैं पहले क्लास, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद मैनेजर ने खुश होकर के हमको क्या बना दिया। ये उसका रास्ता था, कैसे कैसे वो चल के आया है, कैसे कैसे वो। तो यानी जो पोजीशन चेंज हुआ, तो P1 से P2 चेंज हुआ, तो इसके बीच के इसको क्या कहोगे? पाथ लेंथ। कितना पोजीशन चेंज हुआ ये कौन बताएगा? पाथ लेंथ। जिंदगी का रास्ता उसके इतने संघर्षों से गुजरा है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो ये चीज़ बताएगी पाथ लेंथ। पाथ लेंथ ही, कंफ्यूज मत होना, डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि पिछली बार हम डिस्प्लेसमेंट बता देते थे। ठीक है, फिर इसको एक्चुअल में पाथ लेंथ हम लोग बोल देंगे। पाथ लेंथ से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली P2 माइनस P1 करोगे तो उसका पाथ लेंथ पता चल जाएगा, पोजीशन में कितना चेंज आया ये पता चल जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे उतने ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, तो कामयाबी को घटा दो तो संघर्ष अपने आप पता चल जाएगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू पाथ लेंथ। जैसे मैं बिल्कुल कामयाब इंसान नहीं हूँ, तो यह इसका मतलब मैंने अपने लाइफ में कोई संघर्ष
नहीं किया है। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा, इसको कहेंगे हम लोग P2 माइनस P1, इसको क्या कह देंगे? हाँ, पाथ लेंथ कह देंगे, चेंज इन पोजीशन, पाथ लेंथ भी इसको कह देंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि मोशन हमने समझ लिया, पाथ लेंथ पोजीशन भी हमने समझ ली, डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया मोटा मोटा। अब यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट, यानी मोशन कहाँ होना चाहिए? एकदम सीधे। एकदम सीधे का क्या मतलब हुआ? मैं इसको मिटा दूं? एकदम सीधे का क्या मतलब हुआ? अब मेरे को बताना तुम कि क्या ये सीधा है? लाइन सीधी है। लाइन सीधा है मतलब क्या ये लाइन सीधा है? अच्छा, शाबाश। क्या ये लाइन सीधी है? सीधी तो है। सीधी तो है। अब जितने कॉन्फिडेंस से तुम इसको बोले थे कि हाँ सर सीधी है, कि अगर हम इतने कॉन्फिडेंस से तुम इसको बोले थे कि सीधी है, कि अगर हम गलती से बोल देते कि नहीं इसकी लाइन सीधी नहीं है तो भरसक बंदूक तन जाती। कैसे आप बोल दिए? उतना कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आया, इसमें डाउट आ गया है ना। क्लियर करते हैं। सीधे का हम लोग जवाब देते हैं। अब सीधे का जवाब ऐसे समझ लो कि जब कोई भी मोशन या कोई भी चेंज, मोशन मतलब चेंज, जब कोई भी मोशन या कोई भी चेंज एक बार में एक ही एक्सिस पे हो, एक बार में एक ही एक्सिस पे हो, जब भी कोई भी चेंज या कोई भी मोशन किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बार में, एक समय में, मतलब एक समय में एक ही एक्सिस पे हो, तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। तो स्ट्रेट लाइन कैसे पता लगाओगे? चेंज किस में होना चाहिए? सिर्फ एक ही एक्सिस में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी थर्ड चैप्टर में याद रखना कि मोशन कितने एक्सिस में होगा? एक ही एक्सिस में होगा। एक बार में मोशन हमेशा एक ही एक्सिस में होगा, एक टाइम पे एक ही एक्सिस में होगा। अब ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया, तो मोशन अगर एक बार में सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है तो कह दोगे मोशन इन एक्स एक्सिस में ना होकर मोशन सिर्फ वाई एक्सिस में हो रहा है तो कह दोगे मोशन इन, और अगर मोशन इस तरीके से हो रहा हो तो, इस तरीके से हो रहा हो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? नहीं है। स्ट्रेट तो दिख रहा है लेकिन हमको स्ट्रेट है कि नहीं है, इसका पैमाना क्या होना चाहिए? लाइन सीधी हो टेढ़ी हो उससे मतलब नहीं है। मोशन हमेशा किस में होना चाहिए? एक बार में एक ही एक्सिस में होना चाहिए। स्ट्रेट है कि नहीं ये कैसे बताओगे? रेफरेंस क्या है? अब एक्सिस, रेफरेंस क्या है? एक्सिस। अगर एक साथ दोनों एक्सिस में चेंज हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मोशन, भले तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रहा हो तो क्या, लेकिन अगर एक साथ दोनों एक्सिस में चेंज हो रहा है ना तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है। कॉन्फिडेंस से बोलो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ाता हूँ भाई, बातें समझ में आ रही है ना। तो बॉडी स्ट्रेट में चल रही है कि नहीं ये कैसे पता लगाओगे? देख करके कि सीधा है कि नहीं, लाइन को स्केल से नापोगे? हाँ, तब कैसे पता लगाओगे? एक टाइम पे एक, हाँ, एक टाइम पे जब बॉडी एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, एक टाइम पे बॉडी एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई बॉडी एक टाइम पे एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, बॉडी पोजीशन यहाँ पे थी, अगली बार तुरंत आया बॉडी यहाँ पे पोजीशन हो गई, यहाँ पे आ गई पोजीशन इसकी, यहाँ पे आ गई पोजीशन। अब तुम देख रहे हो कि एक्स ही एक्सिस में चेंज हो रहा है। वाई में जहाँ पे डिस्टेंस, ये वाई का डिस्टेंस था, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, वाई का चेंज नहीं हो रहा है, सब में सेम है। लेकिन एक्स जो है वो चेंज हो रहा है। ये अगर एक्स है तो अगली बार ये पहुंच गया x1, फिर ये पहुंच गया x2, फिर ये पहुंच गया x3। बदल रहा है, x बदल रहा है, लेकिन ये y है तो ये भी y है, तो ये भी y है, तो ये भी, यानी y
नहीं बदल रहा है। तो पोजीशन जब एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में बदले तो मोशन इन अ, और अगर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में ना बदले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उदाहरण के तौर पे अगर बॉडी ऐसे चेंज हो रही है तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? सिर्फ ऐसे चेंज हो रही है तो मोशन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है। अगर बॉडी इस तरीके से चेंज हो रही है, ध्यान से देखो, अगर बॉडी इस तरीके से, बॉडी का ग्राफ इस तरीके से है तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्स एक्सिस देखो नहीं चेंज हो रहा है। एक्स एक्सिस सेम है हर जगह, हर एक्सिस, लेकिन अगर वाई एक्सिस की बात करें तो देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे वाई एक्सिस एक ही एक्सिस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिर्फ चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन का मोशन है। ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, सॉरी, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिर्फ चेंज हो रहा है, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो अब बारी आती है हमारा कंफ्यूजन वाला पॉइंट। हमारी बारी आती है कि ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली, ये भैया स्ट्रेट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें इस पॉइंट की तो ये एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है और उतना ही चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज तो हो रहा है दोनों एक्सिस में, चेंज हो रहा है ना। चेंज हो रहा है, यानी मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि दोनों में चेंज हो रहा है। अगर हम ये वाई एक्सिस न लेकर के इसको हम ले लें टाइम का एक्सिस, क्या ले लें? क्या ले लें? तब ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तब, हाँ, तब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर टाइम का एक्सिस ले लिए तब भी ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन कहेंगे किसको? जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं होगा तो। जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं होगा तो मोशन कहेंगे किसको? तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। बोलो भाई, बोलो बोलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी चेंज हो रही हो, जिस एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी, वो एक्सिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए। वह एक्सिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया था, जब ये वाला लाइन बनाया था तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी, एक्स एक्सिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का था। जब ये वाला बनाया था तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही थी, ये भी डिस्टेंस या, क्लियर हुआ ये चीज। और जब मैं इस तरीके का बनाया लाइन तो ये भी सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी डिस्टेंस का एक्सिस सिर्फ एक ही है, वो है क्या? एक्स। दूसरा जो एक्सिस है वो क्या है? तो टाइम की बात तो मैंने की नहीं थी कि टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में ही नहीं चेंज होगा तब तो मोशन में है ही नहीं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, यानी अगर दूसरी एक्सिस टाइम का है तो बिल्कुल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही होगा, ठीक है। यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्या हो गया, समझ में आ गई बात कि कौन सी बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी, कौन सी बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे किसको। ऐसे सीधा बन जाता है तो लड़के अंदाज मार देते हैं सीधे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश हम लोग पढ़ लिख लिए, ग्रामर में ठीक ठाक नंबर भी आता था, लेकिन आज तक ग्रामर का कोई भी हमको वो प्रोफार्मा या कोई भी प्रोसेस याद नहीं है। कैसे हम लोग बैठाते थे, जैसे लिख दिया गया कि कोई सेंटेंस लिख दिया गया, फलाने सेंटेंस लिख दिया गया, बीच में डैश लगा दिया गया, इसमें कोई चीज़ भरना है तुमको, तो हम लोग उसको पढ़ के फिट करते थे। ए फिट होगा यहाँ की एन फिट होगा, अंदाज से जो सबसे ज़्यादा फिट महसूस हो रहा है। एन अम्ब्रेला, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। अ अम्ब्रेला सुंदर ही नहीं लगता था, द अम्ब्रेला बढ़िया नहीं लगता था, एन अम्ब्रेला लग रहा है, फिट कर दो एन अम्ब्रेला, नंबर मिल जाता था। तो ऐसा लड़के फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ाएगा, गलत हो जाएगा।
अंग्रेजी तो फिर भी सही हो गई थी, क्योंकि बराबर उसको पढ़ रहे थे, कोई इसमें वैसे भी इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे अंदाज नहीं चलेगा तुम्हारा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं, इमेजिनेशन के साथ क्लियर होनी चाहिए, उसको इमेजिन करना। यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तभी कहलाएगा जब बॉडी सिर्फ एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, और वो एक्सिस किसका होना चाहिए? डिस्टेंस का। यानी डिस्टेंस का एक एक्सिस होना चाहिए, डिस्टेंस का दो एक्सिस, डिस्टेंस का एक ही एक्सिस होना चाहिए, डिस्टेंस का दो एक्सिस। अगर डिस्टेंस का दो एक्सिस हो गया और दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तब वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस का सिर्फ एक एक्सिस है, दूसरा एक्सिस टाइम का है, और दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तब वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। यानी डिस्टेंस जो चेंज होनी चाहिए वो एक ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए, तब हम उस बॉडी को बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ ये चीज़? पक्का, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बना लो इसको, डायग्राम को, और लिख लो जो बताया हूँ अभी तक, अपने वर्डों में लिख लो उसको जल्दी से।